हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी यूथ कंपटीशन टाइम से बुक से हैं। जो आज चैप्टर का नाम है प्लाज्मोडियम। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको हम बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट एक कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फॉर फीमेल एनाफिलिस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैमेटोसाइट, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मादा एनाफिलिस मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम बाइवैक्स की संक्रामक अवस्था गैमेटोसाइट है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम बाइवैक्स का संक्रामक अवस्था स्पोरोजाइट है, ठीक है। ट्रोफोजाइट की आरबीसी संक्रामक अवस्था है, किसकी? आरबीसी की, ठीक है। ये हमारा यूपी पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्टोरी ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गतिशील मोटाइल एगोना जाइगोट प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। एगोनिज्म वास्तव में कुछ समय तक कमशील गतिशील होता है, लेकिन शीघ्र ही यह वर्मी फॉर्म के आकार में लंबा हो जाता है और गति करने लगता है। यह सरकने जैसा गति करता है और इस कारण इसे वर्मिकुलिया ओकिनिट्स कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। द सेचियोजॉइंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन इज फाउंड इन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लीवर एंड रेड सेल्स फॉर मैन, ठीक है। देखते हैं। प्लाज्मोडियम को साइजोंट अवस्था मनुष्य के यकृत यानी लीवर और आरबीसी में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम की संक्रमणशील अवस्था बीजाणुज स्पोरोजॉइट अवस्था है, ठीक है। यकृत की कोशिकाओं में स्पोरोजॉइट कोशिका द्रव्य का भक्षण करता है और क्रिप्टोजॉइंट में बदल जाता है, जो केंद्रक बहुविभाजन द्वारा अनेक संतति केंद्रों में विभाजित होकर साइजोंट अवस्था बनाता है। प्रत्येक संतति केंद्रक कोशिका द्रव द्वारा गिरकर क्रिप्टोमिरोजाइट्स बनाता है, ठीक है। चलिए, लाल रुधिर कणिकाओं में सुपनर के बिंदु दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? तो मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं, ठीक है। ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं व्याख्या। लाल रुधिर कणिकाओं में सुपनर के बिंदु मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में सुपनर डॉट इर्थोसिटिक फेज में पाया जाता है। इरोथिरिक चक्र मनुष्य में होता है जो अलैंगिक होता है। कैसा होता है? अलैंगिक होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। कालाजार लिस्मेनिया डोनोवेनी द्वारा फैलता है, जिसका वाहक बालू मक्खी या सैंडफ्लाई है। ये क्लास नंबर हमारी 5 है, ठीक है। और इसमें पहले से 1, 2, 3, 4 क्लास पढ़ रखी है यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर पेज पे देख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 79, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? तो ये स्पोरोजोइट्स है। ठीक है, टीजीटी 2011 में पूछा गया, 2009 में आया, 2002 में। ठीक है, ये कई बार रिपीट होता है। चलिए देखते हैं व्याख्या। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। स्पोरोजोइट 6 से 15 म्यू लंबा तर्करूपी स्पेंडल शेप्ड या हंसियाकार सा एवं कुछ गतिशील होता है। कैसा होता है? कुछ गतिशील होता है। इसके ऊपर दृढ़ परंतु लचीली पेलिकल, ठीक है, झिल्ली का आवरण होता है। भीतर मध्य भाग में केंद्रक होता है। अग्र छोर पर बीजांड द्वारा नामक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, इसके पीछे सकेंद्री छल्लों की बनी एक छोटी सी शीर्ष टोपी होती है। इसमें एक जोड़ी लंबे श्रावण अंग खुलते हैं। एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया एवं एक लंबा केंद्रक तथा एंडोप्लाज्मिक जाल भी कोशिका द्रव में होती है। अगला देखते हैं। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्पोरोजोइट यानी बीजाणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लें। ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रामक चरण को बीजाणु कहते हैं। यह 6 से 15 म्यू लंबा होता है। इसके कोशिका द्रव में कई अनियमित आकार की बड़ी अंकुचनशील रिक्तिकाएं बनी होती हैं। ठीक है, यह बन जाती हैं। संधि केंद्रक रिक्तिकाओं को किनारे किनारे सज जाते हैं और प्रत्येक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है। अगले 2-3 दिन में प्रत्येक के चारों ओर का कोशिका द्रव तकवे के आकार के चलसना का रूप लेकर निकटवर्ती रिक्तिका में लटक जाता है। इन्हीं नन्ही संरचना को बीजाणु या स्पोरोजोइट्स और इनके प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। अगला, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक गुरु युग्मक बनते हैं। तो ये युग्मनज, ठीक है, जाइगोट्स। ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है और यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ के यूट्यूब पे और बुक में भी आप देख सकते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक माइक्रोगैमीट्स और गुरु युग्मक आपस में सहयोग कर युग्मनज यानी जाइगोट बनाती हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। माउरर्स डार्ट्स मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न संक्रमित हों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैलिस्फेरम। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। माउरर्स डार्ट्स मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स अवलोकित होते हैं यदि ये प्लाज्मोडियम कैल्सिफेरम से संक्रमित हों। ठीक है, सपना डॉट्स ये पी बाइवैक्स और पी ओवेल। ठीक है, अगला देखते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। तो किसमें बनते हैं? देखते हैं, इसे मनुष्य के रक्त में। ठीक है, मनुष्य के रक्त में। व्याख्या देख लेते हैं। ये टीजीटी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट मनुष्य के रक्त में बनते हैं। कई इरिथ्रोसाइट चक्रों के बाद कुछ मीरोजोइट्स नए लाल रुधिराणुओं में घुसकर कुछ भिन्न प्रकार के वृद्धि करते हैं। यह वृद्धि तीव्र गति से होती है और इसमें मुद्रिका प्रावस्था नहीं बनती है। ठीक है, ये मीरोजोइट्स सामान्य ट्रोफोजोइट्स के बजाय विभिन्न प्रकार के बड़े वृत्ताकार से
वयस्कों में विकसित होते हैं, जिन्हें इगुन घनन या गैमेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट्स अवस्था होती है, तो ये होती है मानव के लाल रुधिर अणुओं में। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मलेरिया परजीवी के जीवक चक्र में साइजांट्स अवस्था मानव के लाल रुधिर यानी आरबीसी यकृत लीवर में पाया जाता है। अगला, प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है, तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम के द्वारा होता है। पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। प्रमस्तिष्क मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम द्वारा होता है। तो प्रमस्तिष्क मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मिडिल टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल, क्वार्टर मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का अवस्था पाई जाती है? तो ये यकृत यानी कि लीवर में, एथ्रोसाइस्ट ऑफ मैन मानव लाल रक्त कोशिकाओं में, तो ये पाया जाता है मच्छर के पेट में। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जिसे फैलाने के लिए मादा एनाफिलिस नामक मच्छर जिम्मेदार होता है। मलेरिया परजीवी की ओकिनेट अवस्था मच्छर के पेट में पाई जाती है। लघु व गुरु एवं गैमेट मच्छर के आमाशय में बनते हैं, जिससे निषेचन यानी जाइगोट तत्पश्चात ओकिनेट बनता है। ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो सभी को पता होगा, मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ यानी न्यूमोनिया, यह डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं और रक्त की कमी आ जाती है। ठीक है, सामान्य अत्पत यानी कॉमन कोल्ड, ये राइनो वायरस ठीक है से होता है। टाइफाइड, आंत ज्वर या साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ जनित अन्य रोग हैं, जैसे निद्रा रोग, पेचिस, पायरिया, कालाजार और आदि। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको हमने बता दिए, जो प्लाज्मोडियम से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। जितने भी बायोलॉजी के यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण थे, वो क्वेश्चन आपको बता दिए। कल का टॉपिक हमारा होगा पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि आपको कैसा वीडियो लगा, आवाज़ कैसी है और आपके लिए क्या वीडियो लाएं जिससे आपको अच्छा लगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।